स्टेट बैंक का शरह सूद 1.25% बढ़ाने का ऐलान। 2 माह के लिए शरह सूद 15% मुकर्रर। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कहते हैं पाकिस्तान महंगाई के हवाले से मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। शरह सूद ना बढ़ाते तो रुपए पर मजीद दबाव पड़ता, महंगाई बेकाबू हो जाती। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। आइंदा साल मुआशी शरह नमू 3 से 4% के दरमियान होगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हो रही है। पाकिस्तान में भी कीमतों पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। आवाम को टारगेटेड सब्सिडी भी देंगे। मैन्युफैक्चरिंग 26.6% से बढ़ी थी मार्च में। अप्रैल में 13% गिर गई है। उसमें एकदम वो जाहिर है जब प्रोडक्शन ही बंद होना शुरू हो जाए। एग्री बिजनेस सेक्टर जो है बड़ा सफर कर रहा है। मौजूदा हुक्मरान हमें नालायक कहते हैं, ये खुद नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। LNG नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलाएंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन बरस पड़े। कहा हुकूमत बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने जा रही है। बिजली और गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई 30% तक बढ़ जाएगी। 14 साल के बाद महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इनकी कोशिश है कि पैसे बचाओ, कहा लोड शेडिंग होती रहे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20 से 100% इजाफा हो चुका है। हम 12% पर छोड़ कर गए थे कि अमरीका के डर से रूस से तेल खरीदने नहीं जा रहे। इन सब का एक ही हल है, नए इंतखाबात और फ्रेश मैंडेट। घी और ऑयल की कीमतों में 150 रुपए कमी ला रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मुनासिब वक्त पर कमी लाएंगे। वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद दिला दी। कहा मईशत कंट्रोल में है, अफवाहों पर कान मत धरें। इमरान खान बहुत कम करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ कर गए। चीनी, आटे और घी की कीमतों में नुमायां कमी ला रहे हैं। हमें गुज़श्ता हुकूमत की नाअहलियों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। IMF से बहुत जल्द मामलात हल हो जाएंगे। हर एक से इलेक्शन पर बात करने को तैयार हैं। जो भी बात करना चाहता है, तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। बात सिर्फ इलेक्शन पर होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा मुझे अपनी नहीं बल्कि मुल्क की फिक्र है। आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। पाक फौज से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा अपनी फौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्री कभी भी मेरा इशू नहीं रहा। सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान मेरे बच्चों की तरह हैं। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। इमरान खान कुछ देर में शेखुपुरा में जलसे से खिताब करेंगे। बरतानिया में आईनी बहरान संगीन हो गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन मुस्ताफ़ी। कहा नए सरबराह की तैनाती तक अपनी खिदमत जारी रखूँगा। नए लीडर को मेरी मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। मुझे अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र है। कंजरवेटिव पार्टी नया लीडर चाहती है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी काबीना के 50 अरकान पहले ही मुस्तफ़ी हो चुके। ख्याल रहे कि 6 जून को बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जो नाकाम हो गई। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल के खातून को हरासा करने के मामले का जायजा। मुतासरा खातून PSC में पेश हो गई। साबिक चेयरमैन नायब पेश न हुए। खातून की जानिब से दी गई ऑडियो और वीडियो इजलास में चलाई गई। तैयबा गुल ने बयान दिया और देते हुए रो पड़ी। चेयरमैन PSC ने कहा कि जावेद इकबाल तलब करने के बावजूद नहीं आए। कमेटी ने साबिक चेयरमैन नायब के वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया। पंजाब हुकूमत का रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। ज़मीनी इलेक्शन के बाद बेशक ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ज़ाबिता इखलाक के खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस का जवाब भी जमा करवा दिया। वकील ने दलाइल दिए कि जिस प्रोग्राम का ऐलान हुआ उसका ताल्लुक सिर्फ उन हलकों से नहीं है। पंजाब के 90 लाख लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। हमारा मकसद वोटर को राग़िब करना नहीं। 100 यूनिट के हवाले से ऐलान तो बजट में हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, अगर बजट में ऐलान कर दिया था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब बहुत अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब मुतनाज़ बनाने से मुताल्लिक़ तमाम प्रोपेगेंडा मुस्तरद करता है। गरीब की मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की किस सना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा फरागोगी और पिंकी पीरनी के जरिए पंजाब में जो तबाही मचा गए हो उससे तसल्ली नहीं हुई।
हुकूमत के पास महंगी बिजली नहीं तो सस्ती कहां से देगी। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोलर का 50 अरब रुपए का मंसूबा सूबों की मुशावरत के बगैर मुंतकिल होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता शरीफ फैमिली इक़्तिदार में आकर अरबों रुपए लूटे और बाहर चली जाए। फराह बीबी की 10 करोड़ की करप्शन बड़ी लगती है, पहले अपनी करप्शन का जवाब दें। सिगरेट एजेंसी को अरबों रुपए की टैक्स छूट दी गई। मरियम औरंगजेब ने बजट पर जितनी मेहनत की वो हमारे सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। नून लीग के वर्कर्स लोटों को वोट देने को तैयार नहीं। 22 जुलाई को पंजाब में PTI और काफ लीग की हुकूमत होगी। शमसी तवानाई से बिजली बनाई जाएगी। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। पॉलिसी का निफाज मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत एनर्जी टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 माह में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, शमसी तवानाई बिजली पैदा करने का एक साफ, सस्ता और माहौल दोस्त जरिया है। शमसी तवानाई से बनी बिजली सस्ती होगी और आवाम पर महंगाई का बोझ कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की बंदिश का भी नोटिस। मिल मालिकान को आज शाम इस्लामाबाद बुला लिया। गौहर एजाज की सरबराही में एप्टमा का वफ्द वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 5 अरकान की हलफबर्दारी के बाद पार्टी पोजीशन तब्दील। PTI और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 173 हो गई। हुकूमती इत्तेहाद को 4 सीटों की बरतरी हासिल। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अरकान को हिदायत देते हुए कहा कि शरीफों ने हमेशा 2 नंबर काम किया। ख़वातीन अपने पूछ से न हिले, रिजल्ट लिए बगैर कोई नहीं उठेगा। PTI रहनुमाओं ने असम्बली के सहन में 5 लोटे ज़मीन में दफन कर दिए। अलीम आदिल शेख ने सियासी खबर पर मट्टी डाली। पंजाब असम्बली में नंबर गेम बराबर हो चुकी। 10 सीटें भी हमने जीत ली तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। 22 जुलाई का सूरज हमजा शहबाज की तबाही के साथ तुलू होगा। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत का जबर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये अपने केसेस में रिलीफ लेने और अपोजिशन को तकलीफ देने के मूड में है। बेगम सफ्तर आवान ने कहा था आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हुई तो पेट्रोल सस्ता करेंगी। अब अपने चचा को कहकर पेट्रोल 30 से 40 रुपए कम कराएं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को धमकियां मिलने का इंकशाफ। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने नंबर शेयर कर दिया। कहा पायलट को धमकियां डूबती मईशत, बढ़ती महंगाई और लोड शेडिंग खत्म नहीं करेंगी। असद उमर ने कहा पायलट को धमकियां मिल रही हैं, ये मजीद कितना नीचे गिरेंगे। शहबाज गिल ने कहा आप डराने धमकाने की हर हद क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन कौम का खौफ दूर हो चुका है। अब सब नामालूम मालूम है। फवाद चौधरी ने एक धमकियामेज फोन कॉल्स की ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, 45 अफराद जाँ बहक, 250 मकानात मुनहदिम हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। तेज़ बारिशों के बाइस काकड़ खुरासान डैम टूट गया। दुकी डैम में दरारें पड़ गईं। हन्नी बवाटा डैम ओवरफ्लो कर दिया। करीबी आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। टांक में सैलाबी रेले में फंसे 35 अफराद को निकाल लिया गया। दरियाए रख्शान में सैलाबी रेले पंजगोर शहर का मुज़ाफ़ाती इलाकों से राब्ता कट गया। खट्टा के इलाके झंपीर में कोयले की कान में फंसे 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। पाक फौज के जवान की हिम्मत को सलाम। क्वेटा में लांस नायक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बिजली के खंभे से चिपके शख्स की जान बचा ली। बारिश के दौरान एक शख्स करंट लगने के बाद खंभे से चिपक गया। फौजी जवान ने जुर्रत और बहादुरी के साथ मुतासरा शख्स की जान बचा ली। एक मुकदमे से रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। अटक में सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। मुकदमा ठोस सबूत न होने की बिना पर खारिज किया गया। अटक से रिहाई मिलने के बाद चकवाल पुलिस ने इमरान रियाज को हिरासत में ले लिया। सदर मुमलिकत का वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत। सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन की हरासियत और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान पर इज़हार तशवीश। लाहौर में यानी शाहिदीन की मौजूदगी में अयाज अमीर पर नामालूम अफराद ने सड़क पर हमला किया। अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इमरान रियाज खान और दीगर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद FIR दर्ज कराई गईं।
पर और थाने से नाइंसाफी शुरू होती है, फिर अवाम की उम्मीद अदालतें होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का तकरीब से खिताब, कहा हमारी जेलों में भी जगह से जायद कैदी रखे हुए हैं, अदालती निज़ाम में भी इंसाफ नहीं, शायद रियासत की ये तरजीह ही नहीं रही।